मिलते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मानो हम चारों तरफ से तूफान से घिर जाते हैं। एक बार मेरे जीवन में भी ऐसा समय था जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि कैसे अब इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, और सब मानो अंधकार सा जान पड़ रहा है। चारों तरफ से मानो तूफान उठ रखे हैं लाइफ में। कैसे सब कुछ ठीक होगा नहीं पता, क्या करना चाहिए नहीं पता, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं। मानो मैं अकेला पड़ गया और चारों तरफ से तूफान। अब कैसे इनका सामना किया जाए? मीन्स परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, अपनी सोच से परे सब कुछ हो रहा है। जो हमने प्लान किया वो नहीं हो रहा है, कुछ और ही जीवन में चल रहा है। परेशान, दुखी, निराश, ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उस तूफान में भी मुझसे बात करना नहीं छोड़ा। और कंटिन्यू परमेश्वर हर दिन अपने वचन से मुझे मोटिवेट करता, उत्साहित करता, मुझे दृढ़ करता, मुझे ढाढ़स देता। और उन दिनों में ही मैं अगर कहूं, परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली मजबूत किया और मुझे आगे बढ़ाया। क्योंकि उन दिनों में मैंने उन तूफानों के बीच में, उन संघर्ष के बीच में सबसे अधिक समय परमेश्वर के वचन को दिया। जब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, तब ऐसे समय में मैं पूरे पूरे दिन बाइबल पढ़ा करता था। मैक्सिमम टाइम मैं बाइबल पढ़ने में बिताया करता था। रात भर बाइबल पढ़ना, सुबह बाइबल पढ़ना, क्योंकि चिंता होती थी क्या करूं। लेकिन ऐसे समय में मैंने उन सोच विचारों को ज्यादा महत्व न देते हुए परमेश्वर के वचन को महत्व दिया और उसे पढ़ना शुरू किया। और मैं उसे पढ़ता गया और परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। और वो धीरे धीरे अपने वचन से मुझे प्रतिदिन मोटिवेट करता, उत्साहित करता कि नहीं, मैं तेरे साथ में हूं, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, आने वाले दिनों में मेरे पास तेरे लिए योजना है, तू धीरज रख। इस प्रकार के परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करना शुरू किया और मैं उन्हीं वचनों पर भरोसा करता और फिर अपने आप को तसल्ली देता, नहीं, परमेश्वर मेरे लिए कुछ न कुछ करेगा, आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा। बस यही मैं करता। और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने जो कुछ मुझसे कहा था वो सब परमेश्वर पूरा करने लगा। और मैं उस परिस्थिति से, उस निराशा से, उस दुख से, उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से या फिर उस चिंता से मैं पूर्ण रूप से बाहर निकल आया। और अब परमेश्वर ने मुझे टोटली फ्री कर दिया है। कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि परमेश्वर ने उस तूफान के बीच में, उन परिस्थितियों के बीच में मुझसे बात करना नहीं छोड़ा। और वही बातें थी, वही वचन थे जिन्होंने मुझे ढाढ़स दिया। और आज तब मैं यहां पर स्थिर हूं, खड़ा हूं और प्रचार कर रहा हूं और लोग परमेश्वर के वचनों से आशीष पा रहे हैं। ऐसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब जब अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था, जब उसके जीवन में दुख थे, परेशानियां थी, सब कुछ चला गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, सब लोग उस पर दोष लगा रहे। ऐसे तूफान उसके लाइफ में बड़े हुए हैं, मानो उसकी नैया अब डूबने पर ही है, लहरें उठी हुई हैं। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने उससे बात की। ऐसे समय में परमेश्वर ने उससे बात की। लिखा है अय्यूब की किताब, उसका 38 अध्याय और 1 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। यहां पर प्रैक्टिकली है कि एक बहुत बड़ी आंधी चल रही है और उस आंधी से परमेश्वर की आवाज अय्यूब को सुनाई दे रही है। और परमेश्वर उससे उस आंधी में से बात करने लगा। और एक तूफान जो उसकी लाइफ में उठा हुआ था, परिस्थितियों के कारण, दुख, निराशाएं, विपत्ति जो उस पर पड़ी थी, बीमारी जो उस पर पड़ी थी, एक वो तूफान था। और एक रियली में एक आंधी चल रही है और वहां से उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप निराशाओं में हैं, दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है परमेश्वर इनके द्वारा आपसे बात कर रहा हो, या फिर इनसे परमेश्वर आपसे बातचीत करे। इस आंधी, इस तूफान में से प्रभु आपसे बातचीत करे। हो सकता है वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपने अपने कानों को उसके लिए बंद कर रखा है। अपने कानों को खोलें, अपने कानों को खोलें ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सको। शमूएल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। वो बच्चा था,
और वो परमेश्वर के भवन में सो रहा है और परमेश्वर ने उसे आवाज दी, हे शमूएल। और उसने सोचा कि मेरा गुरु एली मुझे बुला रहा है, और वो एली के पास गया। उसने कहा, प्रभु क्या आपने मुझे बुलाया? तो एली ने कहा, नहीं, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, मैं तो सो रहा हूं। जाओ और अपने बिस्तर पे सो जाओ, तूने कुछ ऐसी सुन लिया होगा। वो दोबारा जाता है और परमेश्वर उससे फिर से आवाज देता है, शमूएल। वो फिर से एली के पास जाता है, क्या आपने मुझे बुलाया? नहीं। एली कहता है, नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जा अपने बिस्तर पे जा, सो जा। परमेश्वर उससे फिर से कहते हैं, शमूएल। वो फिर एली के पास जाता है। तब एली समझ जाता है कि इसका मतलब इससे परमेश्वर बात कर रहा है। एली ने उसे समझाया, बेटा अब जब आवाज आए तो कहना, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है। और तुरंत से वो अपने बिस्तर में गया, फिर लेट गया। और फिर से परमेश्वर ने उसे आवाज दी, हे शमूएल। और शमूएल के कान ट्रेन हो चुके थे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। वो समझ चुका था कि अब मुझे क्या करना है। वो ये समझ चुका था कि ये 3-4 बार जो आवाज आ गई है, अब ये परमेश्वर की है, क्योंकि एली ने उसे समझा दिया था। और वहां उस रात के अंधेरे में, उस अकेलेपन में, जहां वो अपनी मां से अलग है, जहां वो अपने परिवार से अलग है, जहां वो एक मंदिर में छोटा बच्चा सेवा करने के लिए दे दिया गया है, वहां उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। और मानो उस दिन से वो परमेश्वर का नबी बन गया, उसका भविष्यवक्ता बन गया। तो परमेश्वर ने उससे बात की, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपने कानों को उसने ट्रेन किया। और जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, तब वो एक नबी बन गया। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने जीवन के इन समस्याओं के बीच में परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। परमेश्वर आपसे प्रतिदिन बात कर रहे हैं। कई बार जीवन में ये तूफान भी इसलिए उठते हैं ताकि हम परमेश्वर की निकटता में जा सकें, उसकी करीबी में जा सकें, उससे सीख सकें, उसके वचन पर हम कान लगा सकें, या फिर उसकी आवाज को हम सुन सकें। कई बार यह ट्रेनिंग के रूप में होता है। आपको समझना है इस बात को। और ऐसे समय में आपको निराश नहीं होना, ऐसे समय में आपको गिव अप नहीं करना है, ऐसे समय में आपको पीछे नहीं हटना है, बल्कि ऐसे समय में आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, इस आशा, इस विश्वास के साथ में कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा। और मेरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, जैसे परमेश्वर ने इस आंधी में अय्यूब से बातचीत की, जैसे परमेश्वर ने शमूएल से बातचीत की, परमेश्वर वैसे ही आपसे बातचीत करेगा। और जब आप परमेश्वर की उस आवाज को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको उन सब परिस्थितियों से तुरंत बाहर निकाल देगा और आप किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी एंजाइटी में, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपको परमेश्वर वहां से बाहर निकाल आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके वचन की ओर अपने कानों को लगाया है और आपने उसके वचन को सुना और ग्रहण किया है, और आपने अपना भरोसा अब उसके वचन पर रख दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज रात परमेश्वर आपसे निश्चय बात करेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वचन को पढ़ने के बाद सो जाएं। परमेश्वर अपने वचन से, दर्शनों से, ड्रीम से आपसे बातचीत करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे।